भाइयों, आपका स्वागत है एक नई और वीडियो के अंदर। तो भाइयों, जैसा कि आप मेरे पीछे ट्रैक्टर देख रहे हो एस्पोर्ट 355। तो भाइयों, हमें इसे पावर स्टीयरिंग करना है कुछ दिनों में। तो भाइयों, आप सभी ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग कर सकते हो जो भी है। तो भाइयों, मैं तुम्हें समझाऊंगा ये पावर स्टीयरिंग किस तरह होगा और सारी जानकारी दूंगा, कहाँ से मिलेगा, कौन करेगा और कितने रुपये लग सकते हैं कम से कम, वो बताऊंगा तुम्हें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी पावर स्टीयरिंग के अंदर, और आप भी पावर स्टीयरिंग कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर के बीच। तो भाइयों, आपको वीडियो पूरी देखनी है, तो बने रहो इस वीडियो को। पावर स्टीयरिंग करने से पहले आपको ये बता दूँ कि ट्रैक्टर की जो पावर स्टीयरिंग होती है वो दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होता है, एक डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होता है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर के बीच में लगा होता है, अगले फ्रंट एक्सल के बीच में, दोनों साइड को वर्क करता है भाइयों। वो महिंद्रा और महिंद्रा ट्रैक्टर में आता है, प्रीत में आता है, और भी कई ट्रैक्टर है जैसे आइसर, इसमें दिखती है कंपनी। और जो उनसे सिंगल टाइप होते हैं वो एक साइड की साइड वर्क करते हैं। तो भाइयों, स्वराज ट्रैक्टर है उसमें आता है, स्वराज में हो गया न्यू हॉलैंड 36, न्यू हॉलैंड कंपनी एक साइड देती है और मैसी एक साइड देता है। तो भाइयों, हम सिंगल एक्टिंग की बात करेंगे क्योंकि हमें ट्रैक्टर में सिंगल एक्टिंग लगवाना है। डबल एक्टिंग में ज़्यादा खर्चा आता है भाइयों, क्योंकि सस्ते से सस्ता पावर स्टीयरिंग करना है। तो सिंगल एक्टिंग भी बहुत ही बेहतरीन पावर स्टीयरिंग होता है, वो करेंगे। और कहाँ से मिलेगा और कौन फिट करेगा और कितने रुपए में सस्ते सस्ता बताएंगे तुम्हें, जिससे कि तुम अपने ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग बड़ी आराम से कर सकते हो। ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग करने के लिए हमें तीन चीज़ मेन चाहिए। एक तो भाइयों आरबीडोल, जो भाइयों यहाँ पर लगती है आरबीडोल, और दूसरा जैक, जो सिंगल एक्टिंग जैक यहाँ लगेगा। और भाइयों तीसरा चाहिए हमें जोन सी इसकी होती है पाइप, वो चाहिए। और एक टैंक चाहिए फ्यूल। और एक जोन सी मेन चीज़ है वो चाहिए मोटर, जो अंदर पंप लगा होता है, जो महिंद्रा में यहाँ आता पंप, वो चाहिए। तो इन तीन चार चीज़ से हम पावर स्टीयरिंग कर सकते हैं कोई सा भी ट्रैक्टर। तुम देख रहे हो स्टीयरिंग, तो इसका सबसे पहला पार्ट यही चेंज होगा, जो स्टीयरिंग में रोड पड़ी है और ये डिब्बा सा दिख रहा है तुम्हें। तो भाई यहाँ आरबीडोल लग जाएगी। और जैसे कि तुम देख सकते हो ये ट्रैक्टर डबल आर्म है, डबल एक्टिंग है, पर पावर स्टीयरिंग नहीं है। तो भाई सिंगल एक्टिंग करना पड़ेगा। जैसे सिंगल एक्टिंग ट्रैक्टर आते हैं, जैसे स्वराज मान लो 735, तो एक साइड की आर्म होती है और यहाँ से निकल के दूसरी आर्म दूसरे से कनेक्ट होती है। इस तरह से ये वाली नीचे लग जाएगी और इस तरह से करके सेम यू ही करके नीचे से ऊपर जाएगी। इसमें एक जैक फिट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे एक वो लग के सपोर्ट, तो वो सिंगल एक्टिंग यहाँ फिट हो जाएगा। आगे को चलेगा तो पहिया नो होएगा, फिर बैक आएगा तो पहिया नो हो जाएगा। तो भाइयों, आप समझ चुके होंगे अब सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग तो आपने देखा ही होगा, फार्म ट्रैक में भी आता है वो सिंगल एक्टिंग। डबल एक्टिंग तो फोल्ड में और इसमें आते हैं बहुत कम ट्रैक्टरों में। तो भाइयों, और आगे बताता हूँ तुम्हें क्या और करना चाहिए हमें। आप देख रहे हो ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है अपने पास, शक्तिमान ढोल के नीचे भाइयों। तो भाइयों, सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग आता है। मैंने इस ट्रैक्टर की वीडियो क्लिप मैं इसलिए डाल रहा हूँ इसमें, जो आप अच्छे से समझे। तो भाइयों, इसमें जो सिंगल एक्टिंग होते हैं पावर स्टीयरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो भाइयों, पूरा अपनी साइड से फिट है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये आर्म जो जा रही है दूसरे स्टीयरिंग में जा रही है और ये इस तरह से है। तो भाइयों, हमें सिर्फ यहाँ से एक पत्ती लगा के पावर स्टीयरिंग यहाँ फिट करना है, जैसे इस तरह से फिट हो रहा है। इसी पे वो आएगा आगे का, और नू जब आगे को चलेगा तो पहिया नू होएगा, नू। तो भाइयों, हमें कोई भी इसके एक्सल के साथ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ वो लगाना, आरबीडोल डालनी है और पंप डालना है एक अलग, क्योंकि भाइयों इसका भी पंप अंदर है। तो भाइयों, आप समझ गए हो आई होप। तो गाइस, आप चेक करो, ये लग रहा है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। तो भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक आर्म होती है उस आर्म को हमने यहाँ से हटाया और इसको फिट कर लिया भाइयों। तो आप देख सकते हो ये कहाँ फिट है, ये एंगल लगाई है और इसको हमने यहाँ फिट करा दिया और बड़ी मजबूती से करा है इसमें। और भाइयों, ये जो स्टीयरिंग लग रहा है ये सीधा अगले एक्सल फ्रंट एक्सल से कनेक्ट है। और जो उनसे इसका ये एक्सल है ये भी सिंगल एक्टिंग करवा रखा है, एडजस्टेबल एक्सल है भाइयों। चाहे एडजस्टेबल हो या ना हो, पर ये जो नीचे की रोड है ये हमें इस तरह करनी पड़ेगी, जब वो दूसरा टायर इसके साथ घूमेगा भाइयों। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है हमको कि ये इस नीचे के साइड ये सिस्टम ऐसा हो। और भाइयों, पावर स्टीयरिंग हम नीचे भी लगा सकते हैं स्वराज की तरह या न्यू हॉलैंड की तरह, पर भाइयों वहाँ गारा लगता है, स्टीयरिंग जल्दी बेकार होता है। यहाँ ऊपर है तो गारे बारे से बचा रहता है ट्रैक्टर, और ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती और लंबे टाइम तक चलता है। और दूसरा फ़ायदा ये है, जो इसकी ये जो पाइप आ रही है ये बहुत कम लगती है। और भाइयों, ये आरबीडोल लग रहा है आपके सामने, इसको आरबीडोल बोलते हैं भाइयों। तो देखो,
अब दूसरी साइड देखो किस तरह वर्क कर रहा है भाइयों, बड़ा ही शानदार वर्क कर रहा है ये ट्रैक्टर। पावर स्टीयरिंग देखो भाइयों किस तरह ये वर्क करता है। तो गाइस ये मोटर जो कनेक्ट कर रखी है ये हमने ऑल्टरनेटर के पंखे से कनेक्ट कर रखी है। तो भाई ये मोटर घूम रही है, मोटर से प्रेशर जा रहा है टैंकी में, तो पूरे पावर स्टीयरिंग में यहाँ से जाता है प्रेशर। चेक करो दोनों साइड से डबल एक्टिंग स्टीयरिंग है, इस साइड देखो और भाइयों इस साइड देखो। तो भाइयों ये थोड़ा हार्ड कम मुड़ता है डबल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग के मुकाबले, पर इसका एक बेनिफिट है आपने इसे पूरा टर्न भी कर दिया तो दूसरी साइड का आराम से घूम जाता है। पर सिंगल एक्टिंग आपने देखा होगा चला हुआ ट्रैक्टर एक साइड पूरा टर्न कर दिया दूसरी साइड बहुत जोर लगाने पड़ते हैं फिर घुमाने के लिए। तो भाइयों अभी जल्दी पावर स्टीयरिंग होगा और आपको पावर स्टीयरिंग कहाँ से मिलेगा ये भी बताता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, और कहाँ से आप ले सकते हो सस्ते में ही जो आपका ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग हो जाए। हम तुम्हें बताएंगे कि पावर स्टीयरिंग की कहाँ से मिलेगी आपको। तो भाइयों ये 2-3 जगह से मिल सकती है तुम्हें। पहला ध्यान से ट्राई करो तुम एजेंसी पे जाके ट्राई करना जो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग बनाती है, जैसे मैसी कंपनी देता है, न्यू हॉलैंड देता है, स्वराज, जो भी आज के आसपास हो वहाँ से जाके पता करो। और दूसरा तरीका यह है कि आप कबाड़ मार्केट जाओ जहाँ ट्रैक्टर करते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी सस्ते में प्रोवाइड हो जाएगी। तो वहाँ से आपको 3 चीज़ लेना है, आर्बिडोल, पंप और जैक, और बाकी तो आप स्पेयर पार्ट की दुकान से सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ऑयल टैंक जो होता है और पाइप ये तो तुम्हें वैसे मिल जाएंगे स्पेयर पार्ट के। बस 3 चीज़ लाओ, भाई से बात होगी, तुम पे प्रोवाइड हो गया सारा सामान। तो भाइयों आप ये पावर स्टीयरिंग कहाँ से करवा सकते हो ट्रैक्टर। सबसे मेन बात ये है कि हर कोई पंजाब नहीं जा सकता जो पंजाब में होता है। तो भाइयों हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक मतलब ऐसी कोई एजेंसी होती है, ऐसा भी मतलब वर्कशॉप होती है जहाँ ट्रैक्टर प्रेशर का काम होता है, प्रेशर हाइड्रोलिक्स का काम होता है। एग्जाम्पल जहाँ जेसीबी जैसा बनता है ट्रैक्टर, लोडर बनते हैं ट्रैक्टर के आगे लगते हैं, तो प्रेशर का ही काम करते हैं भाइयों, एकदम कर देंगे एग्जैक्ट पावर स्टीयरिंग बना देंगे ट्रैक्टर। जैसे गन्ना शुगर कैन भरने के लिए, गन्ना भरने के लिए उसके आगे जो ट्रैक्टर के आगे रहती है लिफ्ट जिनसे भरते हैं वे गन्ना पकड़ के, वो भी प्रेशर का होता है भाइयों, जैसे जेसीबी। तो आप वहाँ से पता करें कि आपके आसपास कहाँ है वो, तो भाइयों आप वहाँ से इधर पावर स्टीयरिंग करवा सकते हैं बहुत कम पैसों में, जो तुम्हें सेकंड हैंड प्रोवाइड हो जाए कहीं से किस पावर स्टीयरिंग की। तो हेलो गाइस, बात करते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को ये लगता है कि जो पावर स्टीयरिंग है वो कहीं ना कहीं हॉर्स पावर एब्जॉर्ब करता है। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है। पावर स्टीयरिंग कोई भी हॉर्स पावर एब्जॉर्ब नहीं करता, बिल्कुल एवरेज चलता है। उसका एक कारण है और वो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई इसके अंदर महिंद्रा वाला जो पंप होता है, फ्यूल जो होता है ऑयल को वो करता है, तो भाइयों वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ होता है, हमारे के तो अंदर है इसके, और वो बाहर होता है। तो भाइयों हम इसमें दूसरा एक पंप लगवाएंगे यहाँ, जो सिर्फ इससे डायरेक्ट ऑल्टरनेटर से जो घूमती है पंखड़ी इसके साथ घूमेगा वो। तो भाइयों वो ट्रैक्टर के इंजन से कनेक्ट होता है, ना कि उसकी हॉर्स पावर वो होगी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ भाइयों, वो क्यों नहीं लेता, तो आओ मेरे साथ। तो भाइयों जैसे कि इसमें पंप लग रहा है, वो इसके अंदर पंप है जो ये फेंकता है ऑयल, जो फेंकता है पीछे, इससे हाइड्रोलिक का काम ये चलता है पूरा, जो डंपर वंपर में उठाता है। तो भाइयों वो पंप मान लो कि अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, तो इसकी मैं स्पीड भी ना दूँ ना भाइयों, वैली पूरी भर रही हो, जब भी वो उठा देगा, जब भी धीरे धीरे इतने बड़े पंप को और इतने वेट को जब ये प्रेशर उठा सकता है, तो भाइयों वो तो छोटा सा पंप होता है मोड़ने के लिए। तो भाइयों इसमें कतई आरपीएम नहीं लगती, मैं 0 आरपीएम पर बिल्कुल जो स्टार्टिंग इसकी आरपीएम है उससे ये पूरी उठा लेता है। तो आप समझ सकते हो तो इसमें क्या जोर लगता है, कुछ भी नहीं लगता, आरपीएम एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करता भाइयों। तो आप पावर स्टीयरिंग करवा सकते हो, ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर ले सकते हो, क्योंकि भाइयों ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और भाइयों जो किसान खेतों में चलाते हैं उन्हें तो लेना चाहिए, क्योंकि खेतों में ट्रैक्टर एकदम से नहीं मुड़ पाता, सड़क पे तो चल जाता है एक बार को। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और ट्रैक्टर की और भी जानकारी हम इस चैनल पे देते रहेंगे। तो भाइयों इस वीडियो को लाइक करें, इसमें बहुत मेहनत लगी है भाइयों बनाने के लिए, तो आपको ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जो भाई अपने पावर स्टीयरिंग कराने चाहते हैं तो भाइयों वो भी वीडियो ज़रूर देखें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी बारे में या मैंने कोई गलत जानकारी करी हो तो नीचे कमेंट में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। तो भाइयों ट्रैक्टर की लुक चेक करो, अभी इस ट्रैक्टर की लुक कैसी है पूरी, तो भाइयों देखो लो।